हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। ये क्लास 8 है फॉर आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1B सॉल्व कर रहे हैं हम। और 1B में आज क्लास 8 में एक्सरसाइज 1B की आज क्लास 8 है और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। 23rd क्वेश्चन है कि find the greatest number that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। हमें जो नंबर्स गिवन है वो है 43, 91 and 183। 43, 91 and 183 ये नंबर्स गिवन है और एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है ना। कैसा नंबर होगा वो? ग्रेटेस्ट नंबर है ना। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट नंबर जो इन नंबर को डिवाइड करे। मान लीजिए वो ग्रेटेस्ट नंबर x है अगर, तो इन नंबर को जब x डिवाइड करेगा, ठीक है, x डिवाइड करेगा तो हर केस में जो रिमाइंडर है वो क्या है? r है। हर केस में जो रिमाइंडर है वो क्या है? वो r है, मतलब सेम रिमाइंडर है। बात समझ में आई? 43, 91 और 183 को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट वो नंबर जो हर केस में रिमाइंडर क्या दे डिवाइड करने के बाद? r, मतलब सेम रिमाइंडर थे, है ना। यही क्वेश्चन है। अच्छा, ये बताइए एक ऐसा नंबर जो 43, 91 और 183 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा वो क्या होगा? इनका फैक्टर ही तो होगा। तो फैक्टर होगा तो क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में आपको फाइंड आउट क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है। लेकिन क्या आप इन्हीं नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे? नहीं, इन नंबर्स का HCF नहीं फाइंड आउट करेंगे। ऐसे केस में आप एक स्टेप और करेंगे और वो स्टेप क्या है कि अल्टरनेट नंबर्स को का डिफरेंस ले लीजिए। मतलब 91 में से माइनस करिए 43, उसी तरीके से 183 में से माइनस करिए 91 को और 183 में से माइनस करिए 43 को। इनका डिफरेंस ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48। 183 में से 91 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 92 मिल जाएगा, ठीक है, 92। और यहाँ पे क्या मिलेगा? 140 मिल जाएगा, ठीक है, 140। क्लियर है? क्या किया मैंने? डायरेक्ट हम इन नंबर्स का HCF नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। 91 माइनस 43 इज 48, 183 माइनस 91 इज 92, 183 माइनस 43 इज 40। इन नंबर्स का हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? इन नंबर्स का क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 48 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कितने टाइम्स? 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, फिर 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, है ना। 92 को करेंगे, 92 को तो 92 का क्या हो जाएगा? 2 से करेंगे 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 से ही होगा 1 टाइम। 140 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 से करेंगे 70 टाइम्स, 2 से करेंगे 35 और फिर 5 से करेंगे 5 से करेंगे तो कितने टाइम्स? 7 टाइम्स और 7 से करेंगे तो 1 टाइम। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप इन नंबर्स को लिखिए। 48 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3। 92 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू 23। इसी तरीके से 140 कैन बी रिटन एज 140 क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो कॉमन है उसकी क्या लेंगे? लीस्ट पावर। क्या कॉमन है सर? यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है। 2 की लीस्ट पावर 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। 4 क्या आ गया? HCF आ गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि 4 वो नंबर है जब वो डिवाइड करेगा 43 को, जब वो डिवाइड करेगा किसको? 4 को, और जब 91 को, और 4 डिवाइड करेगा 183 को, तो हर केस में जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। मैं एक डिवाइड करके कर रहा हूँ चेक,
43 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, देख के समझ में आता है 3 रिमाइंडर आएगा, 10 टाइम्स होगा 40, कितना आ जाएगा 3 रिमाइंडर, तो 3 रिमाइंडर आ गया है ना, 3 रिमाइंडर, ठीक है 3 रिमाइंडर आया। क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई कहेगा सर ये कैसा डिवाइड कर दिया? बेटा बात यही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप देखिए 1 से करेंगे है ना, 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 3 आ गया, डिवाइड नहीं हो रहा, 0 ले लिया, ठीक है अब सही है, अब कोई दिक्कत? बात तो वही है ना, ठीक है 0 टाइम किया ना, है ना 0 टाइम, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 3 आया, आप 91 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, और 183 को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। आप डिवाइड करके चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रिमाइंडर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोनों केसेस में, ठीक है। समझ गए कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? व्हाट क्वेश्चन नंबर 24 सेज कि a least number which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainder 14, 19, 29 and 34 respectively। 24th क्वेश्चन है, एक लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, लीस्ट नंबर है ना, क्या फाइंड आउट करना है? लीस्ट नंबर when divided by, जब डिवाइड हो 20 से, 25 से, 35 से और 40 से, तो हर केस में जो रिमाइंडर आएगा है ना, वो क्या क्या रिमाइंडर है? रिमाइंडर क्या है? 14 है, 19 है, 29 है और 34 है, ठीक है। एक लीस्ट नंबर बताना है, मान लीजिए वो लीस्ट नंबर x है, जब वो डिवाइड करेगा जब x डिवाइड करेगा, नहीं जब 20 डिवाइड करेगा x को, है ना, कह रहे हैं कि लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, मतलब 20 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो 14 रिमाइंडर आएगा, x को डिवाइड करेगा 25 तो 19 रिमाइंडर आएगा, x को डिवाइड करेगा 35 तो 29 रिमाइंडर आएगा, और x को डिवाइड करेगा 40 तो 34 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 20, 25, 30 और 40 से डिवाइड होने पे 14, 19, 29 और 34 रिमाइंडर देता हो, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो इन नंबर से डिविजिबल हो, इनका फैक्टर होगा। क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। किसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे? सोचिए, एलसीएम तो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, लेकिन किसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे? क्या हम डायरेक्टली नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? क्या डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं या कुछ और कंडीशन होगी? सोच के बताइए। देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे इसी तरह का क्वेश्चन था और जो रिमाइंडर बच रहे थे वो अलग अलग रिमाइंडर बच रहे थे, है ना, अलग अलग रिमाइंडर बच रहे थे। तो हमने क्या किया था, हमने जो डिवाइजर है ना, ये डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लिया था। याद है क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से क्लास 6th में होगा वो, है ना, जहाँ पे हम सेम तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और वहाँ पे क्या था कि रिमाइंडर डिफरेंट थे, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है उसका डिफरेंस ले रहे हैं। देखिए 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6, है ना, 25 माइनस 19 इज इक्वल टू 6, 35 माइनस 29 इज इक्वल टू 6 और 40 डिवाइजर इज 40 माइनस 34 इज इक्वल टू 6, है ना। हर केस में रिमाइंडर क्या है बेटा? अरे हर केस में, सॉरी रिमाइंडर नहीं, हर केस में डिफरेंस क्या आया है? 6 आया है डिफरेंस, ठीक है। हर केस में क्या है? डिफरेंस 6 आया। तो अब आप क्या करेंगे, आप 20 का, 25 का, 30 का और इस 40 का क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और एलसीएम जो आएगा उसमें से ये 6 क्या कर देंगे, ये 6 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे किसका? 20 का। तो 20 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो 20 को 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स, 2 से करेंगे तो 5 टाइम्स और 5 से करेंगे तो 1 टाइम। 25 को करेंगे तो दैट इज 5 इंटू 5, है ना। देखिए 20 को मैंने किया तो क्या वैल्यू आई? 2 का स्क्वायर इंटू 5,
25 को मैं करूँगा तो व्हाट आई विल गेट 5 का स्क्वायर, है ना। 35 को अगर मैं करूँगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 5 7 होता है तो 5 × 7, ठीक है। 40 को करूँगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 5 जा मतलब 2 का क्यूब इंटू 5, ठीक है। क्लियर है। क्या कॉमन है इन सब में? सर इसमें तो 5 कॉमन दिख रहा है सब में, है ना। 5 कॉमन है और 5 की भी हाईएस्ट पावर सर 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आ गया इंटू, और कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या है बेटा? 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब ले लिया इंटू, कुछ और बचा सर ये 7 तो 7 ले लीजिए, और कुछ लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। 25 इंटू 8 इज 25 इंटू 8 इज 25 इंटू 4 इज 100, 25 इंटू 8 इज 200, तो 200 इंटू 7 7 टू 14 मतलब 1400 इज द नंबर। 1400 वो नंबर है जो 20, 25, 30 और 40 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है ना। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो रिमाइंडर दे 14, 19, 29 और 34। तो माइनस कर देंगे 6, यहाँ पे 6 माइनस कर देंगे तो यू विल गेट 1394। 1394 वो नंबर है, 1394 क्या है? वो नंबर है जो 1394 क्या है? वो नंबर है जो 20 से डिवाइड होगा तो 14 रिमाइंडर देगा, 25 से डिवाइड होगा तो 19 रिमाइंडर देगा, 35 से डिवाइड होगा तो 29 और 40 से डिवाइड होगा तो 34। तो जो ये x की बात कर रहे थे ना लीस्ट नंबर की, दैट इज 1394। क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए ये जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है ना उसमें कुछ जो है पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस को आप समझ जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए उम्मीद करता हूँ ये जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है वो क्लियर हो गया होगा, है ना, कि किस क्वेश्चन में आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अगर फैक्टर की बात हो रही है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? एचसीएफ। मल्टीपल की बात हो रही है तो क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता है ना। लीस्ट ग्रेटेस्ट से पहचानने से बढ़िया है कि आप डायरेक्ट फैक्टर और मल्टीपल से समझ लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 में? देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। एक सेमिनार है जिसमें हिंदी के पार्टिसिपेंट्स, हिंदी, इंग्लिश और क्या है यहाँ पे? मैथ्स, है ना। इनके पार्टिसिपेंट की संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है? नंबर्स गिवन है कि कितने पार्टिसिपेंट हैं। तो हिंदी के हैं 60, इंग्लिश के हैं 84 और 108 हैं किसके? मैथमेटिक्स के। In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms. Minimum number of rooms required if each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. है ना। मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताना है आपको। क्या बताना है इस केस में? मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताना है जिसमें कि इन पार्टिसिपेंट्स को बैठाया जाए, है ना। मान लीजिए ऐसे रूम्स हैं, इन पार्टिसिपेंट को आपने बैठाया है, ठीक है। अगर इसमें हिंदी के x स्टूडेंट्स हैं तो मैथ्स के भी x होने चाहिए और इंग्लिश के भी कितने होने चाहिए? x होने चाहिए। मतलब एक रूम में एक सब्जेक्ट के सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए, है ना। इसके x हैं तो इसके x, तो इसके x। तो यही बताने कितने मिनिमम रूम होंगे ऐसे, है ना, कितने मिनिमम रूम होंगे। क्वेश्चन नंबर 25। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए भाई। एक चीज बताइए कि मुझे इन्हीं नंबर्स को तो डिवाइड करना है, इन्हीं नंबर्स को तो डिवाइड करना है, इन्हीं नंबर्स को डिवाइड करना है ऐसे, है ना, सेम नंबर्स में। इन्हीं नंबर्स को सेम नंबर्स में डिवाइड करना है। तो अगर इन्हीं नंबर्स को डिवाइड करना है तो मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ?
HCF, क्योंकि बात हो रही होगी फैक्टर की ना, जो इनसे डिवाइड हो जाए, इन नंबर्स को जो नंबर डिवाइड कर लेगा वो इन्हीं नंबर्स का फैक्टर होगा, और फैक्टर भी कैसा होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 60, 84 और 100 का 8 का फाइंड आउट करेंगे क्या, HCF। तो 60 का फाइंड आउट करेंगे 60 का, तो आप क्या लिखेंगे, 2 से करेंगे 30 टाइम्स, 2 से करेंगे 15 टाइम्स, 5 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। 84 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें 84 को, तो 2 से करेंगे तो 42 टाइम्स, 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7 टाइम्स और 7 से करेंगे तो 1 टाइम। 108 इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेंगे तो 5 टाइम्स, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 3 से करेंगे 9 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1 टाइम, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो 60 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 हो गया, ठीक है। 84 को आपको लिखना है, 84 को, तो 2 2 जा 4 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। 108 को लिखना है, 108 को 1 2 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम की एचसीएफ? आप कहेंगे सर एचसीएफ, आपने बताया एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एचसीएफ ही फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, जरा फाइंड आउट करके बताइए एचसीएफ क्या आएगा। जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर एचसीएफ के केस में 3 3 3 3 की पावर 1, 2 2 2 2 का स्क्वायर, 4 3 जा 12। तो 12 वो नंबर है, 12 वो नंबर है जो 60 को, 84 को और 108 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, ठीक है। एग्जैक्टली डिवाइड करता है, मतलब कि एक क्लास में कितने बच्चे होंगे, एक क्लास में कितने बच्चे होंगे, ये x की वैल्यू क्या है बेटा, 12 है, ठीक है। आपसे क्या स्टूडेंट की वैल्यू पूछा है, कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे उनकी स्ट्रेंथ पूछा है, नहीं, आपसे मिनिमम रूम पूछा है, कितने रूम। तो भाई 60 बच्चे जो हिंदी के पार्टिसिपेंट हैं 60, उनको अगर 12, एक में 12 बैठेगा तो कितने रूम्स लगेंगे, 5 रूम्स लगेंगे, ठीक है। 84 स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश के, एक में 12 बैठेगा एक क्लास में, है ना, तो कितने लगेंगे इनको, 7 लगेंगे, 7 रूम्स। और 108 स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स के, 12 एक में बैठेंगे तो कितने लगेगा, 9 रूम लगेंगे। टोटल कितने रूम हो गए, 9 और 7 16, 16 5 21 रूम। कितने रूम लगेंगे टोटल, 21 रूम्स लगेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।